हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ, और ये मैं कुछ ये कर रही हूँ कि गांव से मेरा भांजा आने वाला है। उसे यहाँ कुछ काम है बॉम्बे में, तो बस वो 1 हफ्ते के लिए आने वाला है मेरा भांजा। तो मैंने सोचा कि चलो, जब वो आने ही वाला है तो जो मैंने गांव भेजने के लिए अपने मतलब बहन भाइयों के लिए या फिर मेरे भांजी भांजों के लिए जो मैं चीज़ें ले ले के रखती जाती हूँ। ऐसा है ना कि यहाँ से कोई जल्दी जाने वाला मिलता नहीं है, तो चीज़ें बहुत सारी मैं जमा कर लेती हूँ। कभी मैं मार्केट गई अपने लिए कुछ लाने, या मेरे बच्चों के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए गई, कोई और भी चीज़ जैसे घर की लेनी है, तो मुझे जो अच्छा लगता है जिसके लिए, वैसा मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैं चीज़ें ला ला के रखती जाती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। जब कोई जाने वाला होता है तो फिर सबके लिए कुछ ना कुछ भेज दो ना, तो कैसा है कि बड़ा सुकून लगता है। क्योंकि जब कोई परदेश से आता है ना, तो एक आस रहती है, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं है, हमारे जो अपने हैं बहन भाई हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए भेजेंगे। और ये चीज़ मुझे महसूस होती है, पता नहीं ऐसा सही है कि नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मैं तो हमेशा, कोई भी जाने वाला अगर मुझे मिल गया जो मेरे घर तक गया, या फिर मेरी घर की पहुंच तक के वहाँ अगर मैंने सामान भेज दिया, तो मेरे बहन भाई वहाँ से जाके ला सकते हैं, तो फिर मैं ज़रूर भेजती हूँ। तो पहले तो मैंने खाना बना लिया था। तो मैंने खाने में बनाई है चौलाई की भाजी। और देखिए, इतना बड़ा सा इसका गड्ढा था चौलाई का, तोड़ते तोड़ते तो मुझे 15 से 20 मिनट लगे। और पकने के बाद तो ये इतनी सी हो गई कि बस ये एक ही इंसान खा सकता है सही से, बाकी हम तो 2-3 लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। और क्योंकि चटनी बना लूँगी, और इसमें मैंने दाल बनाई है। तो देखिए कितना छोटा सा कुकर है, ये 1.5 लीटर का कुकर है गाइस। और इसमें मेरी दाल बन गई, वो भी, ये दाल भी बच जाएगी। इसमें मैंने चावल बना लिया है, और अभी आटा सान के रोटी बनाना है, क्योंकि आटे का डिब्बा खाली है। दोपहर में ही 2 रोटी का आटा था तो मैंने बना लिया था, तो मैंने फिर से धो के रख दिया था। तो ये खाली है, इसी में थोड़ा सा आटा गूंद लूँगी, तो 2-3 रोटी डाल लूँगी, बाकी सुबह के लिए रख दूँगी 2-3 रोटी का आटा। दूध भी मैंने गर्म कर लिया है। तो बस चटनी बनानी है या फिर सलाद बनाना है, 2 में से एक काम कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो आज वाइट कपड़े थे, तो बस वाइट कपड़े सारे धुल के फैला दिए हैं। सूख भी गए होंगे क्योंकि इनको फैला के 1 घंटे हो गए। और इससे देखिए गाइस, इतना जो पीला हो गया था ना, इसमें फिर से जान आ रही है, और इसके हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस पेड़ की अच्छी बात है कि पत्ते कितना भी सूख जाए, पूरा पेड़ भी सूख जाता है ना, अगर नीचे जड़ इसके हरी है, जड़ों में जान है, तो फिर से ये अपनी ज़िंदगी दोबारा मतलब के ले आता है, ऐसा है। और यहाँ पे देखिए, हमारी जो रूपा दीदी हैं, तो वो गई थी पुणे, तो वहाँ से मेरे लिए खोपरे वाली चिक्की लेके आई थी बेचारी। देखिए कितना प्यार करती है मुझे वो। तो मैंने ही खाया इसे, बच्चों ने तो नहीं खाया। तो वही सारा सामान मैं जहाँ के तहाँ रख देती हूँ, जैसे कि कुछ इस कबाट में, कुछ बच्चों के रूम के कबाट में। तो सारा सामान मैं कैसे है कि यहाँ से वहाँ से निकाल के ढूंढ ढूंढ के सब सेट कर रही थी। और ये मैंने मेरे भांजे के लिए और मेरे भाई के लिए ये लोअर ली है। ये देखें, ब्लैक, ये ग्रीन है, ब्लैक है, और जो नीचे वाली ये ब्लू है। तो गरम भी आ रही है, तो अब माशाल्लाह से भेज दूँगी तो पहनेंगे और खुश हो जाएंगे कि मेरी अप्पी ने, मेरी खाला ने भेजा। और ये मेरी भांजी के लिए कल मैं गई थी मार्केट, तो फिर ये उसके लिए एक और लेके आ गई थी टॉप। तो इस तरह से है ये, और 2-3 लोअर और टी शर्ट इसमें भरी हुई हैं। और बाकी तो मैंने सारा सामान है ना गाइस इसमें भर दिया है थैले में, क्योंकि बहुत सारा सामान था तो सबको सही तरह से भरना था, तो सारी चीज़ों को अच्छे से भर दिया है मैंने। और एक बैग अभी ये बाहर निकली हुई है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद इसमें सामान नहीं आ पाएगा। नहीं आएगा तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। जब सामान ख़रीद लाए हैं तो फिर भरने का
टेंशन नहीं है, भर के बस भेज देंगे, बस ले जाने वाले ले जाए। बेचारा मेरा भांजा कहेगा खाला क्या आया, तो खाला ने इतना सारा सामान दे दिया, कहूँगी ले जाओ बच्चे बस। खाला ने बड़ी मेहनत की है लाला के जमा करने में। तो और मेरी बेटी ने भी अपने लिए कल एक और ये टॉप लिया था। एक तो वो पहन के ही चली गई, जैसे लाएंगे वैसे नए कपड़े पहनने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होती है और पहन भी लेती है। इतना प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है ये। मेरा साइज़ तो था नहीं इसमें, वरना से मैं भी ले लेती। और मेरी छोटी वाली को दिखाया वीडियो कॉल करके। मेरी छोटी वाली बहन को ना हमारे जो बच्चे हैं तो वो खाला नहीं कहते, अप्पी कहते हैं। जैसे कि जब हमारी शादी हुई तो बहुत छोटी थी वो, फिर हमारे बच्चे हुए तो भी वो छोटी थी, तो उसे खाला की जगह वो सब अप्पी ही कहते हैं, कोई उसे खाला कहता ही नहीं है। और वो भी बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तो उसे सब दिखाएंगे, देखो हम ये भी लाए अप्पी, ये भी लाए अप्पी। तो अप्पी कह रही थी ये तो मुझे आ जाएगा, ये मुझे दे देना। तो कह नहीं अप्पी आपको नहीं आएगा, वो दिखने में ऐसा ढीला लग रहा है। तो ये 2 चीज़ उसने लिया था, मतलब 2 टॉप लिए थे और एक ये प्लाज़ो लिया था। तो एक टॉप तो पहन के चली गई और एक ये रखा हुआ है, तो इसका सामान अलग ही रखती हूँ क्योंकि बाकी ये सामान भेजने वाला है। मालूम पड़ा मिक्स हो गया, मैंने इसे भी भेज दिया, तो वो पता यही कहेगी मम्मा आपने जानबूझ के भेज दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आराम किया था, तो ये ब्लैंकेट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सामान अभी तो नहीं जाने वाले वो, अभी तो कल या परसों आने वाले। अभी मुझे आने की भी कंफर्म डेट मालूम नहीं है, 2-4 दिन में ही आने वाले हैं। लेकिन मेरा जो काम है ना, बस ऐसा है कि बस दिमाग में चढ़ गई बात कि ये काम मुझे करना है, तो फिर वो मैं करके ही रहती हूँ। तो ऐसे वाले हिसाब की वजह से आज मैंने सारा जमा कर लिया। और इसमें तो गाइस सामान नहीं आएगा, एक और थैला बनाना पड़ेगा। क्या वो बाबू आपको कुछ चाहिए, कुछ खाना पीना है? और गाइस आज सुबह उठने के साथ में ही मुझे एक और काम याद आया कि हाँ मुझे जाना था मेरी बेटी के स्कूल, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म लेना था। जो पिछले साल की यूनिफॉर्म है, साल भर पहन के धो के ना कैसे है कि थोड़े से ऐसे डल से हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते दिखने में। तो फिर मैंने उसके लिए यूनिफॉर्म लिया, एक पीई का लिया और एक नॉर्मल वाला लिया जो रेगुलर पहन के जाती है। तो बस आज ये भी काम मैंने पटा डाला सुबह सुबह जाके। मैं तो थैला लेके गई थी, मुझे लगा शायद थैला ना दें, लेकिन फिर उन्होंने तो थैले में भर के बड़े इंतज़ाम से दिया। मैंने कहा चलो अच्छा है, इतना महंगा दे रहे हैं तो थैला तो देना बनता ही है इन लोगों को। तो फिर ये काम भी आज मैंने कर लिया। इस काम की मुझे बड़ी टेंशन थी। मैं एक दिन और गई थी तो 5 से 10 मिनट मुझे लेट हो गया था जाने में, तो बस बंद हो गया था, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा था। आज ये काम हो गया तो एक सरदर्दी ये भी कम हो गई। तो बस बड़ी जिम्मेदारी होती है एक औरत को, घर देखना, बच्चों को देखना, स्कूल का देखना, टिफ़िन देखना, फिर त्यौहार आ गया तो उसके लिए शॉपिंग करना। और गाइस ये कालीन मैंने आपको दिखाई नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी ये वाली कालीन देखें, इतना ज़्यादा इसका खूबसूरत कलर है ना, जो आता है इसकी तारीफ़ करता है कि बहुत प्यारी कालीन है। इस कालीन की यहाँ पे जो कालीन बिछी थी उसे मैंने निकाल के, जिससे ज़रूरत थी मैंने उसे दे दी थी, और बाहर वाली तो निकाल के मैंने रख दी है, उसे धो के रख दूँगी, फिर से कभी काम आएगी बिछा लूँगी। बाकी यहाँ वाली मैंने दे दी, और तो बस यहाँ पे डाल दिया। इसका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलर है। रूपा दीदी तो इसमें इस तरह से ना ऐसे चल के देखती हैं, कहती हैं कि बहुत अच्छा लगता है इसमें चलने में। मैंने कहा अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट है ना ये, इस वजह से कि मेरे अब्बू की लुंगी वहाँ पे रखी हुई है। अब्बू है नहीं, इंशाल्लाह आ जाएंगे 2-3 दिन में, तो फिर अब्बू मेरे रहते हैं बेडरूम में। यहाँ की लाइट ऑफ कर देती हूँ। मेरी इससे पहले वाला जो ब्लॉग है, मतलब कल वाला जो ब्लॉग है, तो उसमें मेरी किसी बहन ने, प्यारी बहन ने इतना प्यारा सा कमेंट किया है, बहुत सारे हार्ट इमोजी भेजे उन्होंने, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो सिस्टर आपको तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत और खुश रखे, क्योंकि
जब कोई किसी को थोड़ी सी खुशी देता है ना, तो बस चाहे बंदा मुँह से ना भी कहे तो पर दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। और उसी तरह सेम ये भी है कि अगर कोई किसी को तकलीफ़ भी देता है ना, तो भी बंदा दिल से ना कहे तो फिर भी दिल दुखी होता है ना, तो कुछ ना कुछ। कौन आया? तो देखें, नहीं, आ गई मेरी फ्रेंड। मैं इनको याद ही कर रही थी और देखो आ गई। तो गर्मी कितनी ज़्यादा है। बहुत गर्मी है जी, बहुत गर्मी है। गार्डन में बहुत अच्छी हवा। इंशाल्लाह कल हम अपने गार्डन जाएंगे गाइस, और आपको भी दिखाएंगे हमारा गार्डन। तो हाँ जूती बड़ी अच्छी है। मेरी जूती अच्छी है, लेकिन इनको मेरी ये वाली जूती अच्छी लगी। मैंने ईद में आपको दिखाया था, पहना था। और देखिए गाइस, ये वाली कालीन मैंने हॉल वाली भी चेंज की थी। दोनों ही कालीन मैंने चेंज कर दी थी, पर उसको मैंने दे दिया था किसी को, और इसकी वाली मैंने रख दिया है, तो उसे धो लूँगी। तो ऐसा है। मस्त लग रहा है, इसे डाल दो। हाँ कपड़ा अपना आसान। तो गाइस, हाँ मैं कहा थी कि हाँ मेरी किसी प्यारी बहन ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बस ऐसा ही है कि किसी को जब थोड़ी सी खुशी दो ना, तो इंसान मुंह से ना भी गए तो भी दिल से उसके लिए दुआ ही निकलती है। उसी तरह जब कोई किसी का दिल दुखाता है, या गलत कमेंट करके, या ऐसे भी जैसे कि अपने पास पड़ोस में या रिश्तेदार हैं, तो बस ऐसे ही होता है कि फिर उसका अपोजिट हो जाता है। इंसान भी सोचता है कि देखो इन्होंने ऐसा कह दिया, भले बंदा मुँह से फिर ना कुछ कहे पर दिल तो दुखता है। तो मैं, जो मेरी प्यारी बहन ने मुझे कमेंट किया है, मेरा दिल खुश हुआ, तो उनके लिए मैं दुआ करूँगी अल्लाह से कि बस इसी तरह वो सबको खुशियाँ देती रहें, और अल्लाह ढेरों ढेरों खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में भी दे। तो गाइस मिलती हूँ आपसे कुछ वक्त के बाद, क्योंकि मेरी फ्रेंड आई है तो मैं उन्हें पानी तो दूँ। तो मिलती हूँ आपसे फिर। तो गाइस फजर का वक्त हो गया है, तो फजर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं तस्बीह पढ़ रही थी। उतने में फजर की अजान भी होने लगी। सुने अभी भी अजान हो ही रही है, क्योंकि माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी सारी मस्जिदें हैं ना, तो 15 मिनट तक तो अजान होती रहती है, अजान की आवाज़ें आती रहती हैं। तो मैंने वज़ू कर लिया है, तो अभी तो मैं तस्बीह पढ़ रही थी, लेकिन अब अजान हो गई है तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और रात में फिर मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड आ गई थी, जैसे कि फिर मैंने नाश्ता पानी हम लोगों ने साथ में किया, फिर बातें करते रहे। फिर हस्बैंड आ गए, उनको खाना पीना दिया, फिर सब लोग लेट गए। लेट तो गई साथ में सबके, लेकिन नींद आई नहीं पूरी रात मुझे। फिर मैं तस्बीह पढ़ते बैठी थी, फिर अजान हो गई, तभी नमाज़ पढ़ लेते हैं फजर की। और सबके लिए, आप लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआ करते हैं। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे गाइस नमाज़ पढ़ के। तो वज़ू मैंने कर लिया है, जा नमाज भी है मेरे हाथ में, बस मुझे नमाज़ पढ़ना है। और ये मखनी जो मैंने पहनी हुई है, ये मुझे किसने ला के दिया था, ये मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो गाइस नमाज़ तो मैंने पढ़ ली है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना सुकून मिला नमाज़ पढ़ के। सबके लिए दुआएं की, और मैंने प्लांट में पानी भी डाल दिया, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज प्लांट भी बहुत खुश हो जाएंगे कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी हमें खाना पानी मिल गया। और यहाँ पे मैंने रात में धनिया भिगोया था, तो अभी इसे पी लूँगी। अभी तो फ़िलहाल 6 बज रहे हैं, इसे 7 बजे तक पीऊँगी। और ये देखिए अभी बज रहे हैं, अभी 6:05 हो रहे हैं, तो अभी इसे 7 बजे तक पी लूँगी। तो अभी इसे बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि जैसे थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि धनिया जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो अभी तो बस थोड़ा सा तस्बीह पढ़ूँगी, टाइम पास करूँगी, और ये कपड़े वगैरह घड़ी कर लूँगी, क्योंकि अब सोने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 7:30 बजे बेटी मेरी उठ जाएगी। मैंने फजर में उठ के दरवाज़ा खोल दिया था, बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ा बंद करो, बिस्मिल्लाह करके खोलो, तो बहुत अच्छा होता है। तो अभी बंद कर लेती हूँ इसे। तो गाइस अभी थोड़ा सा मैं तस्बीह पढ़ूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस सुबह में फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैंने अपना धनिया वाला पानी पिया, और फिर थोड़ी देर बैठी रही, फिर नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता भी बन गया। फिर भी 8:30 ही बजे थे। फिर मैंने सोचा अब क्या करें, फिर ऐसा था कि मैं सो गई, क्योंकि जैसे कि सारी रात मुझे नींद आई नहीं थी,
फिर मैं सो गई 3 घंटे सोने के बाद में। फिर मैं उठी 11 बजे। उसके बाद में फिर मैंने की सारे घर की डस्टिंग और बेडशीट वगैरह चेंज की, क्योंकि वो वाली बेडशीट 1 हफ्ते से बिछी हुई थी। गंदी तो हालांकि होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चेंज कर दिया। तो पूरा रूम मैंने क्लीन कर दिया है माशाल्लाह। और फटाफट से मैंने खाना भी चढ़ा दिया था। एक तरफ मेरा खाना चढ़ा हुआ था, दूसरी तरफ जो है तो देखें बेडशीट मैंने निकाल के यहाँ पे डाल दी है। इस रूम की बेडशीट भी निकालूंगी तो फिर दोनों को साथ में मशीन में इसे डालना है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ खाना खाने। तो आज खाने में मैंने बनाया है, आज खाने में मैंने चने की दाल बनाई है। और कुछ दिनों या महीनों के नहीं, ये मैंने सालों के बाद में बनाई है चने की दाल। तो देखें अभी उसमें से धुआं निकल रहा है। तो मैंने दोनों बच्चों को खाना दे दिया है, एक ने खा लिया, दूसरा बेटा जो है मेरा खा रहा है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी खाना निकाल लिया है। तो खाने में चने की दाल है और मैंने एक फाकी ले लिया है अचार और रोटी और चावल जो है। तो मैंने कुकर यहाँ पे उठा लिया, क्योंकि ऐसे प्लेट में निकाल के रखूँगी तो चावल ठंडे हो जाएंगे मेरे रोटी खाने तक, तो इसलिए मैंने इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया है। और चने की दाल में जो है मुझे घी खाना पसंद है, तो मैं घी डालूँगी। और आज मैं घी वाली दाल खाऊंगी। तो घी जो है ये गांव का घी है, मेरे हस्बैंड मंगा लेते हैं। तो ये है आज का मेरा खाना। और मैंने सलाद नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे मेरे सलाद नहीं खाते हैं, सिर्फ बिरयानी के साथ लोग रायता खाते हैं। तो मैंने सोचा अपने लिए क्या तामझाम करूँ, तो बस मैंने आधा प्याज करके काट के रख लिया है और मैं खा लूँगी शाम को। लेकिन सलाद बनाना मेरा फ़िक्स होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उतने ही सलाद के शौकीन हैं और मैं भी। तो गाइस मैं खाना खा लेती हूँ, और इससे पहले कि मेरी दाल जो है ठंडी हो जाए और घी ना इसमें घुल पाए। और अभी भी मुझे नींद जैसी लग रही है, क्योंकि रात में अगर हम सोते हैं तो सुबह 7, 8, 9 बजे तक हमें 7, 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की तो मिल ही जाती है। तो उतनी नींद ज़रूरी है। और लेकिन मैंने सिर्फ 3 घंटा सोया सुबह में, तो अभी मेरी नींद जो है पूरी नहीं हुई है। तो मेरे तो सारे काम फिनिश हो चुके हैं। कपड़े भी जो इसमें फैले थे मैंने सुबह में ही घड़ी कर लिए थे। और बस खाना भी बन गया है। तो बस अभी कैसा है कि आएंगी दीदी, अपना काम ख़त्म करेंगी और फिर मैं फ़्री हो जाऊंगी, और फिर फ्री होके मैं आराम कर सकती हूँ। और फिर मुझे शाम को जाना है मार्केट, क्योंकि जो मेरा मिक्सर है, जैसे कि मैंने उस दिन आपको दिखाया था, उस दिन से वो चला ही नहीं। तो मिक्सर को जाना है बनवाने। तो मैंने रोटी भी निकाल ली है। आप भी आइए मेरे साथ, बिस्मिल्लाह करिए पहला निवाला मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ये लें चने की दाल घी वाली, और इसमें मैंने डाला है धनिया और पुदीना। पुदीना ज़रूर डालें जब भी आप चने की दाल बनाएं, और सौंफ भी ज़रूर ऐड करें, बहुत बेहतरीन दाल बनती है। तो बस ये पहला निवाला आपके लिए, बिस्मिल्लाह। तो गाइस खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस खाना मैंने खा लिया है माशाल्लाह। चने की दाल कई सालों के बाद खा के मज़ा आ गया। और यहाँ पे मैंने दूसरा चादर भी निकाल लिया है जो गंदा रखा हुआ था, तो बस इसे मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि मैं एक साथ में 2 चादर या 3 चादर ही डालती हूँ, एक चादर सिंगल नहीं डालती। तो बस चलिए, तो मैं आ गई अपनी जहाँ मेरी मशीन रखी है उस वाले बाथरूम में। तो डाल देते हैं गाइस इनको मशीन में। तो गाइस मैंने इसमें सरफ भी डाल दिया है। अब इसे बंद कर देती हूँ। मैं इसे इसलिए ढक के रखती हूँ ना, ताकि ऊपर भी यहाँ पे धूल मिट्टी ना आए, इसलिए मेरी मशीन इतना क्लीन रहती है। क्योंकि जिस चीज़ की हम हिफाजत करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा वक्त तक हमारे काम आती है, हमें आराम देती है। बस इसे मैं चालू कर देती हूँ। ऐसे चालू हो गई, लॉक हो गई। इसे बस ढक दूँगी, और अब इसमें हमारा कुछ काम नहीं है। बस आएंगे, निकाल के कपड़े को फैला देंगे। गैस ये वाला डिस्पेंसर जो मैं लाई थी, तो दोनों बाथरूमों के लिए मैं लाई थी, तो दोनों बाथरूमों में मैंने ईद से पहले लगवा दिया था। तो ये देखें, इस रूम की बेडशीट अभी मैंने नहीं हटाई है। अभी थोड़ी क्या ये पूरी ही साफ़ है, क्योंकि इस रूम में जल्दी कोई आता ही नहीं है। मेरे वाले रूम पे ही मैं और बच्चे ज़्यादातर रहते हैं, और है ही हम कितने लोग घर पे, इसलिए घर हमारा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा ही रहता है।
सारा खाना मैंने उठा के उस साइड किचन टेबल पे रख दिया है, क्योंकि इधर ही बर्तन वगैरह जमा है। अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, बस अब मैं आराम करूँगी और बस अपना दीदी आएंगी और कर के चली जाएंगी गाइस। तो गाइस मैंने चादर भी मशीन में डाल दिए हैं और माशाल्लाह सारे काम मेरे फिनिश हो गए। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।